दोस्तों, पौराणिक कथाओं में भगवान शंकर की निवास स्थान कैलाश पर्वत, इसी के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्य से भरा है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यहाँ प्राचीन काल से ही अच्छे आत्माओं का वास माना गया है। साथ ही साथ इस स्थान की अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप से प्रवाहित करते हैं। कहा जाता है कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। दोस्तों, कहा जाए तो कैलाश पर्वत अपने आप में ही एक रहस्य है जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाए। इस वीडियो में आगे ऐसे ही कुछ रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों की बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय की केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। यहाँ एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र, जहां आकाश और पृथ्वी की बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती है। रूस के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास की चारों दिग बिंदुओं का समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रूस की वैज्ञानिकों के ये रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य है। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी का उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील जो दुनिया की खारे पानी के उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करते हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झील प्राकृतिक तौर पे निर्मित हुई या कि ऐसा इन्हें बनाया गया। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली है। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों का मुख है, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्व मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का और दक्षिण में मोर का मुख है। यहाँ पूर्ण आत्मा ही रह सकती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रूस के साइंटिस्टों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है।
कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। ये धारणा प्रचलित है कि ये लोगों को मार के खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। दुनिया के सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया के कुछ हिस्से में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होता है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादनों में से एक है। अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कोई आसपास में एरोप्लेन उड़ा रहा है। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू और ओम की ध्वनि जैसी सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ की पिघलने की हो, या तो ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ ओम की आवाज सुनाई देती है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइट आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा की साइंटिस्टों के ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ का चुंबकीय बल के कारण होता है। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कैलाश पर्वत की हर रहस्य भगवान शंकर की महिमा है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभु शंकर।